छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 शब्द निर्माण समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? मतलब समास से आप कैसे दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करके एक साथ लिखना समास कहलाता है। जैसे दशानन है, इसे संक्षिप्त किया। अब इसे जब विग्रह करते हैं, 10 हैं आनंद जिसके। समास में 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद, जैसे 10 हैं, और दूसरा उत्तर पद आनंद है जिसके। समझ में है? समास के दौरान जो है विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास तत्सम शब्दों से भी और तद्भव शब्दों से और विदेशी शब्दों से भी समास शब्दों की रचना हो सकती है। अब है समास कितने प्रकार के होते हैं? आपकी पुस्तक में यहाँ पर समास के 4 भेद बताए गए हैं, लेकिन समास के 6 भेद भी हैं। तत्पुरुष समास, इसके अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास में जो आपके विभक्ति चिन्ह है, 7 विभक्तियाँ हैं, कारक उनका लोप होता है। और बहुब्रीहि समास में जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश जी, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी चीज़ की विशेषता बता दें, अन्य पद प्रधान होता है, लेकिन तीसरे पद की मतलब उसकी ओर इशारा करते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में और जो शब्द होता है उनका लोप होता है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। और अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्दों का लोप होता है, जैसे कब है, क्या है, कैसे है। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष 7 विभक्तियाँ हैं, कारक चिन्ह 7 हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास, जैसे जहाँ पर कर्म क्या है, को विभक्ति का लोप होता है, तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे परलोक गमन, परलोक गमन, अब इसका विग्रह करेंगे परलोक को गमन। अब परलोक गमन जब समस्त पद बन गया, समास है परलोक गमन, और जब इसका विग्रह करेंगे परलोक को गमन, तो को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप है। अब है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में है जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, से विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, मतलब द्वारा विभक्ति के कोई काम करता नहीं, किसके द्वारा हुआ है, तो द्वारा विभक्ति चिन्ह तुलसी के द्वारा लोप हुआ है। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, इसका विग्रह करेंगे हस्तलिखित का, हस्त द्वारा लिखित, तो हस्त लिखित द्वारा विभक्ति का लोप होगा। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में के लिए विभक्ति चिन्ह, इसका चिन्ह है के लिए, जैसे डाक गाड़ी, पाठशाला, सभा भवन, सभा के लिए भवन, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब अपादान, अपादान तत्पुरुष समास में कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, या से भयभीत, भय से भीत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, धनहीन, धन से हीन। यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। अब है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में किसी चीज़ का किसी चीज़ से संबंध होता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति,
घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। तो यहाँ पर घोड़ा पे मतलब घोड़े की सवारी, सवारी किसकी है? घोड़े की है, इसका संबंध है। भारतवासी, भारत का वासी। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे ग्रामवासी, ग्राम के वासी। अब है कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो अथवा किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना को होती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कमल नयन,